सोच कर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक मुलाकात इतिहास का पूरा रुख ही बदल दे। एक ऐसा पल जो आने वाले युगों की कहानी लिख दे। आज हम एक ऐसी ही बहुत ही खास भेंट की कहानी में उतरेंगे। ये सवाल सच में सोचने वाला है ना? कि आखिर कैसे सिर्फ दो लोगों का मिलना एक पूरे के पूरे महाकाव्य की दिशा ही बदल सकता है। तो चलिए साथ मिलकर इस असाधारण कहानी को और करीब से जानते हैं। तो ठीक है, अब सीधे कहानी पर आते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही खास जगह से, ऋष्यमूक पर्वत। जरा सोचिए, यही वो जगह है जहां वो सबसे जरूरी मुलाकात हुई थी जिसने आगे होने वाली हर चीज को बदल दिया। जी हाँ, इसी पर्वत पर श्री राम और हनुमान की पहली बार भेंट हुई। पर यह बस एक मुलाकात नहीं थी, ये तो एक नए युग की शुरुआत थी, एक तरह से। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि वो दोनों वहां पहुंचे कैसे? मतलब आखिर ऐसी क्या वजहें थीं, क्या हालात थे जिन्होंने उन्हें इस पर्वत पर एक साथ ला खड़ा किया? इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, हर बड़ी कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, और इस मामले में वो कारण था एक बहुत बड़ा संकट, एक अपहरण और एक मुश्किलों भरा वनवास। और इस पूरे संकट के केंद्र में कौन था? श्री राम की धर्मपत्नी सीता। उन्हीं की अनुपस्थिति इस पूरी महागाथा की असली वजह बनी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। बस यही वो एक घटना थी जिसने आने वाले कल की पूरी कहानी लिख दी। अब देखिए, इस सिचुएशन को और भी मुश्किल क्या चीज बना रही थी, वो ये कि श्रीराम और सीता उस वक्त अपने राज्य में नहीं थे, वो वनवास में थे। मतलब राज्य से बाहर जंगल में रहने को मजबूर। सोचिए जरा, बिना किसी सेना, बिना किसी सहारे के वो कितने अकेले और असुरक्षित थे। तो मतलब हालात कुछ ऐसे थे, हमारे नायक हैं श्री राम, उनकी पत्नी का अपहरण हो चुका है और वो पहले से ही वनवास की वजह से बेहद मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। वाकई इससे बुरा और क्या ही हो सकता था। और इस अपहरण के बाद शुरू हुई एक बहुत लंबी और बेचैन कर देने वाली खोज, एक ऐसी तलाश जो दो भाइयों को न जाने कहां कहां ले गई। श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण, ये दोनों ही इस मुश्किल सफर पर एक साथ निकले थे। और सच कहें तो उनका ये अटूट बंधन ही उस वक्त उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये जो शब्द है ना, खोजते खोजते, ये अपने आप में ही बताता है कि वो तलाश कितनी लंबी और मुश्किल रही होगी। ये कोई आसान सफर नहीं था, ये एक लगातार बिना रुके चलने वाला प्रयास था। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। कहानी शुरू होती है वनवास से, फिर होता है सीता का अपहरण, जिसके बाद दोनों भाई एक लंबी और मुश्किल खोज पर निकलते हैं, और अंत में यही खोज उन्हें ऋष्यमूक पर्वत तक ले आती है। और बस यहीं, इसी ऋष्यमूक पर्वत पर कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। ये मुलाकात बस एक इत्तेफाक नहीं थी, ये तो घोर निराशा में उम्मीद की पहली किरण जैसी थी। जरा फर्क देखिए, एक मुलाकात से पहले और बाद में। पहले क्या था? एक हताश, दिशाहीन खोज। और मुलाकात के बाद एक उम्मीद से भरा संगठित मिशन। सब कुछ बदल गया था। मतलब साफ है, श्रीराम और हनुमान का मिलना कोई हादसा नहीं था, ये तो उस बहुत बड़ी मुश्किल के हल की शुरुआत थी। यहीं से सीता को वापस लाने की असली स्ट्रैटेजी बननी शुरू हुई थी। श्रीराम से हनुमान की पहली मुलाकात, ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। ये उस अटूट रिश्ते की नींव थी जो आगे चलकर धर्म की स्थापना का आधार बनने वाला था। तो आखिर में सवाल यही है कि ये मुलाकात किस महागठबंधन की शुरुआत थी? सोचिए, ये मुलाकात सिर्फ एक खोज का अंत नहीं थी, ये तो एक ऐसे महान गठबंधन का आगाज था जिसने इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक की नींव रखी।